सुगस कोई सेबी का नया न्यूज नहीं या फिर कोई आरबीआई की नई पॉलिसी नहीं, बीएसई लिमिटेड या मार्केट को आज पॉजिटिविटी मिली है एक न्यूज से, जिस न्यूज ने मार्केट के अंदर आतंक मचा करके रखा था। फाइनली सीज फायर की खबरें पूरी इस समय क्लियर हैं, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है। यूएस ईरान के बीच में सीज फायर हो चुका है। बताया जा रहा है सीज फायर 2 हफ्ते के लिए होगा। कल रात तक जो टेंशन थी कि यूएस ने कहा था कि ईरान की पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देगा, वो टेंशन रात रात के अंदर ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है और 2 हफ्तों का लगता है सीज फायर। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ और सिर्फ ईरान और यूएस तक ही खत्म नहीं हो जाता, ये कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन को भी आसान करता है। आपको पता है चाइना और यूएस डायरेक्टली तो कुछ नहीं करते, बट इनडायरेक्टली यहां पर कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है। अमेरिका ने कहा है कि भैया चाइना ने जरूर तेहरान को कन्विंस किया होगा इस सीज फायर के लिए और डील्स को मनवाने के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। अभी इन सभी अपडेट्स को, जो भी स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के, ईरान के, इजराइल के, यूएस के, इन सभी को डीकोड अभी करेंगे वीडियो के आखिर में। लेकिन पहले आते हैं बीएसई लिमिटेड पर। 3,92,000 इस समय सेलर है, 2,66,000 बायर है। 12 का डिफरेंस इतना बड़ा आज के दिन नहीं है जितना पिछले 3 से 4 महीनों में आप लोगों को देखने को मिला है। आपको याद होगा आज से 3 महीने पहले तक बीएसई लिमिटेड में कितना डिफरेंस होता था। अगर 2 लाख बाहर है तो लगभग आपको 4 लाख, 4.5 या 5 लाख के आसपास सेलर देखने को मिल जाते थे। बट अभी वो डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है और आज बहुत बढ़िया चीज बीएसई में हुई है, अभी मैं आपको बताता हूँ। 60.6 का एमएफआई, 55.7 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। कोई से भी आरबीआई के नया पॉलिसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो रही थी, उनको यहां पर आसान किया गया है। ये है कल के दिन की कैंडल्स को ध्यान से देखना। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से कल के दिन हम लोगों ने सीखी थी कि कोई भी रिजेक्शन जब आप फेस करते हो, देखो यहाँ पे जब बात आती है ना रिजेक्शन की, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होता है। आप लोग कई बार मेरे चैनल पर कहते हो कि भाई तू तो हर बार ये नया रिजेक्शन आ गया, नया रिजेक्शन आ गया, ये करता रहता है, तेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट ही ना कर पा बंदा। ऐसा नहीं है, मेरी दो चीजें रहती है, मैं दो तरीके की वीडियोस बनाता हूँ। एक होता है शॉर्ट टर्म यानी कि ट्रेडर्स के लिए, और एक होता है स्विंग आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग को मालूम है कि बीएसई लिमिटेड क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है बीएसई लिमिटेड भाई, अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर है, ठीक है ना, अपवर्ड वेजेस पैटर्न पर। और आपको मालूम है कि बीएसई लिमिटेड काम इस तरीके से करता है, वेजेस पैटर्न पर। और अपवर्ड वेजेस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसा होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है। तो वेजेस पैटर्न में आपके बढ़ते हुए बेसेस होते हैं और बढ़ते हुए रिजेक्शन होते हैं। वेजेस पैटर्न के अंदर मिलता है आपको जब ब्रेकआउट, तो वो ऊपर वाली डायगोनल का मिलेगा और फिर वहां से चांसेस होते हैं कि आपको मिले एक ब्रेकआउट, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट, जो कि आज बीएसई लिमिटेड दे रहा है। लगभग 3,131 के आसपास इस समय आप काम कर रहे हो बीएसई लिमिटेड में। और अगर आप यहां टॉप पर रिजेक्शन देखोगे तो 3200 पर आता है, यानी कि जब 3200 पर बीएसई लिमिटेड काम कर रहा होगा तब आपको एग्जैक्टली यही कैंडल चाहिए होगी जो कल के दिन 2940 के रिजेक्शन पर बनी है। अगर नहीं समझ में आ रही है आपको ये बात तो एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ। जब आप किसी एक पर्टिकुलर रिजेक्शन को ब्रेक करते हो, इसको तो ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा उसके लिए आपको यहां इस रिजेक्शन पर चाहिए होता है बेस। जो पहले आपका रिजेक्शन है इसके अंदर आपको बेस चाहिए होता है। तो अगर आपके पास इस तरह की कैंडल बनते हैं, दैट मींस कि उस रिजेक्शन को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और बीएसई लिमिटेड ने कल की कैंडल में यही काम किया है कि 2940 जो कि इसका बेस था, जो कि इसका रिजेक्शन था, उसके ऊपर क्लोज करके एक अपना बेस बनाने की कोशिश करी। और आज जैसे ही न्यूज आती है बीएसई लिमिटेड ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। अब परपेंडिकुलर ब्रेकआउट में अगर आप बीएसई लिमिटेड को देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो ये आपकी छोटी सी कैंडल इस समय काम कर रही है 3154 पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और आपको नजर आएगा कि ये इंसर्कल्ड एरिया जहां पर एग्जैक्ट टॉप रिजेक्शन 3200 के आसपास है, बहुत करीब है 3200 के आसपास। आपको नजर आ रहा है कि भैया ये पूरा एरिया कवर है एक पर्टिकुलर रिजेक्शन के अंदर। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि भाई यहां पर ये जो गैप है ना, ये गैप फिलिंग जरूरी है। गैप फिलिंग के लिए दो चीजें आती हैं। देखो मेरा पर्पस ये रहता है कि मैं आपको सिर्फ ये ना बताऊं कि भैया कितनी तेजी आई, कितनी गिरावट हो गई, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको और भी टॉपिक सिखाता हूं हर वीडियो के अंदर। आपके पास दो तरीके की गैप फिलिंग होती है, एक होती है इंस्टेंट, एक होती है बेरिश, ठीक है। अब जो आपके दिमाग में बात है कि भैया मार्केट में या बीएसई लिमिटेड में गैप बन गया है, आजकल बहुत बड़ा गैप है, तो ये गैप फिलिंग होगी कल के दिन, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा। अब ये गैप फिलिंग दो तरीके की होती है, एक होती है इंस्टेंट। इंस्टेंट गैप फिलिंग यूजुअली आपके बेरिश टेक्निकल्स के अंदर होती है
और जो बियरिश गैप फिलिंग होती है ना, जब आपका मार्केट अचानक से एक पॉजिटिव न्यूज के ऊपर रिएक्ट करता है या कंपनी पॉजिटिव न्यूज के ऊपर रिएक्ट करती है और उसके इंस्टेंट बाद में ही अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो वो गैप फिलिंग के लिए जाता है, उसको कहते हैं इंस्टेंट गैप फिलिंग। लेकिन बेयरिश गैप फिलिंग के अंदर क्या होता है, जब आपका गैप बन चुका है और आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही, आप भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, वो गैप फिलिंग आपकी तब होगी जब या तो कंपनी में कुछ बहुत खराब आएगा या मार्केट बेयरिश हो जाएगा। समझे इस चीज को? तो उसको कहते हैं बेयरिश गैप फिलिंग। यूजुअली बेयरिश गैप फिलिंग जो होती है एक लंबे टाइम के अंदर जाकर के फिल होता है, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल या कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। वेराज इंस्टेंट गैप फिलिंग 3 से 4 सेशन के अंदर अंदर फिल हो जाता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस आपके गैप फिलिंग्स के अंदर। और बीएसए लिमिटेड ने पूरा वेजेस पैटर्न का आज परपेंडिकुलर ब्रेकआउट दिया है। हमें जरूरत यह है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर जहां अभी काम कर रहा है छोटा सा ये पूरा एरिया आपका रिजेक्शन का है, यहां सस्टेन करे, जिस तरह से लास्ट टाइम हुआ था उस तरीके से नहीं। किस तरीके से? इस तरीके वाली कैंडल पर जो अभी हमने यहां पर कल के दिन देखी थी बीएसए लिमिटेड के अंदर, ये वाली कैंडल इस तरीके से कि उस पर्टिकुलर रिजेक्शन पर जाए, वहां पर हैंगिंग बेस लेना शुरू कर दे, कुछ इस तरीके से हैंगिंग बेस लेना शुरू कर दे ताकि आप सस्टेनेबल ब्रेकआउट की तरफ जा सको। तो आज मार्केट में बीएसए लिमिटेड में सब जगह पॉजिटिविटी काफी ज्यादा बनी है। अब आते हैं और समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को डिकोड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बॉम्बिंग 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दी है। ईरान सेज यूएस मस्ट एक्सेप्ट यूरेनियम एनरिचमेंट। आपको मालूम है ये जो यूएस ईरान की जो लड़ाई चल रही है ना, चल रही थी, अभी जो सीज फायर आपका यहां पर लगा है, ये किसी ऑयल के लिए नहीं है, या फिर आप समझो कि वैसे मेजर टॉपिक तो देखो यही है, ऑयल ये है, ठीक है, उसको तो हम साइड में रखते हैं अभी के लिए। लेकिन मेन टॉपिक था आपका यूरेनियम एनरिचमेंट। और ये पहली बार नहीं है कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का तेल चाहिए तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक कर रहा है, बल्कि ये बहुत सदियों पुरानी कहानी चलती हुई आई है। सदियों पुरानी कहानी चलती हुई, डिकेड्स हो चुके हैं इस कहानी को चलते हुए कि यूएस ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट होने देना नहीं चाहता। आपको मालूम है अगर आप यूरेनियम एनरिचमेंट लगभग 3% के आसपास तक कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर एनर्जी के लिए उसको यूटिलाइज करोगे, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपका यूरेनियम एनरिचमेंट 90% के ऊपर तक चला जाए, दैट मीन्स कि आप न्यूक्लियर पावर बना रहे हो, मतलब आप अपना न्यूक्लियर एटॉमिक पावर आप बनाना चाह रहे हो, इसका मतलब ये होता है। तो इसी वजह से ये सालों पुरानी लड़ाई है, कोई अभी स्टार्ट नहीं हुई, पिछले 2 महीनों के अंदर सालों पुरानी लड़ाई है कि अमेरिका नहीं चाहता ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करे। ऑल्दो इसके पीछे लंबी लंबी कहानी अगर मैं बताऊंगा तो घंटा लग जाएगा यहाँ पर, बट स्टिल क्योंकि मजेदार टॉपिक है ये भी, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस के अलग अलग जगह पे बेसिस है, कहीं पे सऊदी अरब में मिल जाते हैं, कुवैत, लेबनान में भी आपको, लेबनान में शायद से नहीं है, मतलब इजराइल तो पूरा का पूरा बेस है ही, मिलिट्री बेस है इजराइल आपका यूएस का, और कुवैत, यूएई, बहरीन, इन सब में ना आपके जो यूएस है उसके मिलिट्री बेसिस है। अब यूएस ने वो सभी मिलिट्री बेसिस एक चीज के अंदर डाले हुए हैं। आप लोगों ने पेट्रो डॉलर सुना होगा। अब पेट्रो डॉलर भी इतनी बड़ी चीज नहीं है। यूएस ने पेट्रो डॉलर कैसे बना दिया? क्योंकि ईरान एक लंबे समय से यूएस का एक दुश्मन बना हुआ है, ठीक है, यूएस ईरान का दुश्मन और ईरान यूएस का दुश्मन बना हुआ है। अब बाकी के आसपास देशों को मैनिपुलेट किया यूएस ने कि भाई ईरान तुम्हारे ऊपर खतरा बन सकता है क्योंकि वो तुम्हारे सभी देशों का रिजीम चेंज कर देगा ईरान। ऐसा कह करके यूएस ने मैनिपुलेट कर दिया ईरान को भी और उसके आसपास के देशों को भी, ठीक है, कि भैया ईरान तुम्हारे ऊपर खतरा है, इसी वजह से तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम अपना जो पेट्रोल है ना उसको डॉलर में बेचना, उसके बदले में मैं तुम्हें मिलिट्री प्रोवाइड करूंगा, मतलब कि मैं तुम्हें सुरक्षा प्रोवाइड करूंगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ये कह करके यूएस पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर अपना मिलिट्री बेसिस बना करके बैठा है, लेकिन ईरान ये होने देना नहीं चाहता। तो इसी वजह से ये लड़ाई चलती रहती है। और यूरेनियम एनरिच अगर ईरान कर देता है तो अमेरिका को ये खतरा है कि कहीं भाई उसका पेट्रोलियम डॉलर, जो पेट्रो डॉलर उसका है ना, वो लिंक टूट ना जाए, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना लेगा तो उसके आसपास के देश फिर डरेंगे ईरान से कि भाई इसमें भी न्यूक्लियर पावर है, कल को अगर हम इसकी बात ना माने तो भैया हम पे हमला कर सकता है। तो अपने लिंक्स ना टूटे यूएस के, इसी वजह से ये सारा हमला चल रहा था। और ये अभी भी नहीं है, ये सालों पुरानी बात है, इतने सालों से यही लड़ाई यहां पर चलती हुई आई है। अब
ईरान एग्री तो कर चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए 2 हफ्तों के लिए, लेकिन तब जब यहां पर अटैक्स पूरी तरह से रोक दिए जाए। तो अभी हमले रुक गए हैं, अभी तक की खबरें तो यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है, लेकिन हर एक वेसल को पास करने के लिए, मतलब कि हर एक शिप को पास करने के लिए फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मुज $2 मिलियन की फीस चार्ज करेगा ईरान। तो भैया महंगाई, वो वाली जो बात है ना कि भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो तेल नहीं आ रहा है इसलिए क्राइसिस हो रहा है, आ तो जाएगा लेकिन महंगा आएगा, क्योंकि $2 मिलियन की फीस भी पे करनी है। अब ये कौन कौन देश पे करेगा, वो यहाँ पर कोई क्लैरिटी इतनी अभी नहीं आई है। इंडिया पे करेगा नहीं करेगा, वो आपस के डिप्लोमेटिक टॉक्स हो सकते हैं, आगे जाकर के वो हो जाएंगे, जो भी होगा बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि $2 मिलियन पे करने पड़ेंगे अगर आप अपना जहाज यहां से निकालते हो। बट भाई क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, इस लड़ाई को स्टॉप लगाए, एक तरह से 2 हफ्तों के लिए सीजफायर यहां पर लगाए, $2 मिलियन की फीस पे करनी पड़ेगी। और ईरान ने यह भी कहा है कि हमने ये लड़ाई सीजफायर हम कर तो रहे हैं, लेकिन भैया हमारी जो उंगली है ना वो अभी भी ट्रिगर पर रहेगी, कुछ भी हुआ तो भैया हम फिर रुकने वाले तो अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं रुक रहे थे। तो ये कुछ ईरान ने यहां पर कहा है, लेकिन इस सब